क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप न्यूज चैनल पर एक पागल समझकर इग्नोर कर रहे हैं, वो असल में 5000 साल पुराना एक योद्धा है जो अपना अंत देखने के लिए जिंदा है। असीरगढ़ किले से लेकर न्यूज रूम की हेडलाइन तक अश्वत्थामा की चर्चा अचानक बढ़ गई है। क्या कल्कि का जन्म हो चुका है और उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है? आज हम इस रहस्य की उस गहराई तक जाएंगे जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पा रहा है। असीरगढ़ के किले में हर सुबह एक ताजा गुलाब का फूल मिलता है। न्यूज रिपोर्टर्स दावा करती हैं कि एक 8 फीट लंबा इंसान माथे पर गहरे घाव के साथ में तेल मांगता हुआ दिखाई देता है। इंटरनेट पर ऐसी सैकड़ों वीडियो और आर्टिकल्स की बाढ़ आ गई है जो दावा करते हैं कि द्वापर युग का वो योद्धा आज भी हमारे बीच में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अभी ही क्यों 5000 साल की लंबी खामोशी के बाद अचानक अश्वत्थामा जंगलों से बाहर क्यों आने लगे हैं और कैसे ये कलयुग का अंत का सबसे बड़ा संकेत है? आप में से कई लोग कहेंगे कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं और अंधविश्वास है। शायद आप दोस्तों के साथ में बहस में तर्क देकर जीत भी जाए कि 5000 साल तक कोई इंसान कैसे जी सकता है, पर क्या आप सच में खुद को संतुष्ट कर पाते हैं? वो जो न्यूज हेडलाइंस में चश्मदीदों के बयान हैं, वो आपके दिमाग में एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या वाकई ये मुमकिन है? ऊपर से देखने पर यह सिर्फ कुछ वायरल वीडियो और न्यूज रिपोर्टिंग लगती है, लेकिन डेटा कहता है कि पिछले कुछ सालों में अश्वत्थामा के देखे जाने के दावों में अचानक बहुत तेजी आई है। यह कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा सच छिपा हुआ है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा जो न्यूज चैनल भी नहीं दिखा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जो महसूस करेंगे वो आप खुद अंत में कमेंट में बताएंगे। अश्वत्थामा का दिखना एक रहस्यमयी घटना नहीं है। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें उस एक चीज को गौर करना होगा जो सबसे ज्यादा डरावनी है, वो घाव जिसे विज्ञान आज तक भर नहीं पाया है। विज्ञान कहता है कि एंट्रोपी के नियम के मुताबिक दुनिया की हर चीज का अंत तय है। इंसानी कोशिकाएं यानी सेल्स एक निश्चित समय के बाद में खुद को बनाना बंद कर देती हैं, जिसे डॉक्टर हैफ्लिक लिमिट कहते हैं। तो फिर 5000 साल, ये तो नामुमकिन है। मेडिकल साइंस कहता है कि अगर किसी का घाव 3 दिन तक खुला रहता है तो उसमें इन्फेक्शन फैल जाता है और कुछ ही दिनों में सेप्सिस की वजह से उसकी मौत पक्की है। तर्क देने वाले लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा सिर्फ एक कल्पना है, एक कहानी है जिसे बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। हो सकता है कि आप भी इन बातों से सहमत हों। वो जो हजारों सालों से लोग एक ही तरह का हुलिया देख रहे हैं, क्या वो सब कुछ झूठ लगता है आपको? ये मामला जितना साधारण दिखता है उतना है नहीं। क्या होगा अगर अश्वत्थामा का घाव कोई बीमारी नहीं बल्कि समय का एक ऐसा हिस्सा है जिसे फ्रीज कर दिया गया है? असल में जिसे हम श्राप कहते हैं वो एक प्राचीन बायोलॉजिकल कमांड भी तो हो सकता है। अब गौर कीजिए उस मणि पर जो उनके माथे पर थी। विज्ञान में हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच में एक पीनियल ग्लैंड होती है जिसे तीसरी आंख कहा जाता है। ये ग्लैंड हमारी उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को कंट्रोल करती है। क्या मणि का निकलना उस ग्लैंड के सिस्टम को ही हमेशा के लिए बिगाड़ देना है, जिससे अश्वत्थामा ना कभी बूढ़े हो सकते हैं और ना कभी मर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है तो प्रकृति में हाइड्रा और फिर इमोर्टल जेलीफिश जैसे जीवों को देखिए जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। अगर एक छोटा सा जीव मौत को धोखा दे सकता है तो क्या एक उच्च चेतना के लिए यह करना मुमकिन नहीं है? अश्वत्थामा की यह रहस्यमय चुप्पी किसी बहुत बड़े तूफान के आने का संकेत है। कलयुग के जिस अंत की चर्चा हमारे प्राचीन पुराणों में की गई थी वह आज के समाचारों और दुनिया के हालातों से मेल खाने लगा है। शास्त्रों के अनुसार अश्वत्थामा उन 7 चिरंजीवियों में से एक है जिन्हें भगवान कल्कि का मार्गदर्शन और उन्हें युद्ध की शिक्षा देनी है। कल्कि अवतार यानी इस युग के वो रक्षक जो अधर्म का विनाश करेंगे। पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या कल्कि का जन्म सच में हो चुका है? संभल गांव का वो गुप्त रहस्य जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है। अश्वत्थामा के जंगलों से बाहर निकलने का सीधा अर्थ है कि प्रतीक्षा की घड़ियां अब समाप्त हो गई हैं। उनकी हालिया सक्रियता ये बताती है कि कलयुग का प्रथम चरण पूरा हो चुका है और अब वह समय आ गया है जब इतिहास की सबसे गुप्त योजना सफल होने वाली है। अश्वत्थामा का जंगलों से बाहर आना कोई इत्तेफाक नहीं है। जैसे ही पृथ्वी पर कल्कि की ऊर्जा का अवतरण होता है, अश्वत्थामा के माथे का वो स्थान जागृत होने लगता है जहां कभी दिव्य मणि थी। ये एक प्रकार का आध्यात्मिक सिग्नल है जो उन्हें उनके मिशन की याद दिलाता है। कल्कि और अश्वत्थामा का यह मिलन इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य सहयोग होने वाला है। पर क्या कल्कि को सिखाने के लिए अश्वत्थामा के पास में ऐसी कौन सी विद्या है जो आज के परमाणु बम और आधुनिक मिसाइलों के पास भी नहीं है? अश्वत्थामा केवल एक शापित योद्धा नहीं है बल्कि वे एक बायोलॉजिकल एनोमली है, यानी एक जैविक अजूबा है।
अमरता का असली रहस्य छिपा है हमारे मस्तिष्क के ठीक बीचों बीच, जिसे विज्ञान में पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। इसे प्राचीन ग्रंथों में तीसरी आंख का स्थान माना गया है। ये ग्लैंड हमारे शरीर की इटरनल क्लॉक यानी आंतरिक घड़ी को नियंत्रित करती है। यही तय करती है कि हमें कब सोना है, कब जागना है और हमारा शरीर किस रफ्तार से बूढ़ा होगा। भगवान कृष्ण ने जब अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि निकाली तो वो केवल एक सजा नहीं थी, बल्कि एक बायोलॉजिकल अल्ट्रेशन था। मणि के हटते ही अश्वत्थामा की वो आंतरिक घड़ी हमेशा के लिए टूट गई। इसका मतलब यह है कि उनका शरीर अब समय के चक्र से बाहर है। वे ना बूढ़े हो सकते हैं और ना ही उनकी कोशिकाएं मर सकती हैं। आधुनिक विज्ञान इसे नेग्लेजिबल सेंसेशन कहता है। हमारे डीएनए के सिरों पर टेलोमेरस नाम के कैप्स होते हैं जो हर बार कोशिकाओं के विभाजन के साथ में छोटे होते जाते हैं और इसी से बुढ़ापा आता है। लेकिन अश्वत्थामा के केस में यह प्रक्रिया पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। आज की दुनिया को लगता है कि परमाणु बम और मिसाइलें ही विनाश की अंतिम सीमा है, लेकिन कली पुरुष कोई साधारण शत्रु नहीं है। वह एक नकारात्मक ऊर्जा है जो केवल मानवीय तकनीक से नहीं हराया जा सकता है। उसे हराने के लिए फॉरबिडन नॉलेज की जरूरत होगी जो पिछले 5000 सालों से केवल अश्वत्थामा के पास में सुरक्षित है। अश्वत्थामा केवल एक सैनिक नहीं है, वो महान द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। वो शिव के क्रोध रूप के अंश अवतार हैं, जिनके पास में धनुर्वेद का वो गुप्त ज्ञान है जो ध्वनि और आवृत्तियों यानी फ्रीक्वेंसी पर आधारित है। भगवान कल्कि को सिखाने के लिए वो उन अस्त्रों का उपयोग करेंगे जो केवल मंत्रों के कंपन से ही सक्रिय होते हैं। आधुनिक विज्ञान आज ध्वनि ऊर्जा और क्वांटम फ्रीक्वेंसी पर शोध कर रहा है, लेकिन अश्वत्थामा ने हजारों साल पहले इसे सिद्ध किया था। वे कल्कि के लिए उस गुप्त कोड की तरह है जो प्राचीन हथियारों की शक्ति को अनलॉक करेंगे। क्या अश्वत्थामा का यह सफर केवल एक योद्धा के रूप में खत्म हो जाएगा? नहीं, उनकी असली पदवी तो युद्ध के बाद में शुरू होगी। क्या आप जानते हैं कि अगले युग में वे व्यास की गद्दी पर बैठेंगे, उसे ही संभालेंगे? कुछ सवालों के जवाब आज का आधुनिक विज्ञान दे सकता है, लेकिन कुछ गहराइयों को समझने के लिए विज्ञान अभी बहुत छोटा है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये बातें गलत है, बल्कि सच ये है कि विज्ञान अभी अपूर्ण रूप से विकसित हो रहा है। वो पूरा नहीं है। जैसे जैसे विज्ञान और उन्नति करेगा, वो भी इन प्राचीन सत्यों को एक एक करके स्वीकार करने लगेगा। जिसे आज हम चमत्कार या अंधविश्वास कहते हैं, वो आने वाले कल का सिद्ध विज्ञान होगा। कल्कि का आना और अश्वत्थामा की बढ़ती चर्चाएं ये साबित करती है कि हम इतिहास के सबसे बड़े बदलाव के गवाह बनने वाले हैं। लेकिन एक आखिरी उलझन अब भी बाकी है। अगर कल्कि की ट्रेनिंग सच में शुरू हो चुकी है और अश्वत्थामा अब छुपे हुए नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि कली पुरुष भी हमारे बीच में पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है? और अगर हाँ, तो वो किस रूप में आपके आसपास मौजूद है? शायद इसका जवाब हमारे अपने कर्मों में छुपा हुआ है। एक बुनियादी सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर अश्वत्थामा आज आपके सामने आ जाए तो आप उनसे क्या पूछेंगे? उनके घाव के दर्द का एहसास या उस भविष्य का सच जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।